हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्जला एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं सभी को। यह एकादशी वर्ष भर की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धापूर्वक पालन करने से सभी पापों का नष्ट करने में सहायक होती है। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का जो भी मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से पालन करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, जो इस बार 18 जून को रखा जाएगा। इस अवसर पर भगवान विष्णु की आराधना लक्ष्मी माता के साथ करने का विधान है। निर्जला एकादशी का व्रत कथा को बिना पढ़े या सुने पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए कथा अवश्य सुने और सुनाएं। पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष और 12 कृष्ण पक्ष की। हर एकादशी का अपना खास महत्व है, लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व रखता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका विस्तार पूर्वक ज्ञान करवाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे राजन, इस बारे में मैं परम धर्मात्मा व्यास जी को बताने की आज्ञा देता हूँ। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जब भी एकादशी आए तो भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन स्नान कर भगवान हरि नारायण विष्णु जी का फूलों से एवं फलों के साथ दीपक प्रज्वलित कर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। जब वेद व्यास जी ने नियम बताया तो भीमसेन जी ने प्रश्न किया और अपनी दुविधा का विषय बताया। भीमसेन जी ने कहा कि मैं तो एक समय का भोजन कर कर भी मैं व्रत नहीं धारण कर पाता हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी दुविधा का विषय है। कृपया करके मेरे लिए ऐसा व्रत का उपाय बताइए, एक ऐसा व्रत बताइए जो पूरे वर्ष भर में एक बार आती हो और उस व्रत को करने से, उस व्रत को धारण करने से पूरे पुण्य प्राप्त होता हो और शर की प्राप्ति करवाता हो। ऐसा कुछ व्रत बताइए। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि साल भर में, वर्ष भर में एक बार निर्जला एकादशी आती है, जिसका आप पालन करो। निर्जला एकादशी व्रत ऐसा है जो 24 एकादशियों का व्रत करने का पूर्ण फल एक व्रत एकादशी, निर्जला एकादशी करने से प्राप्त होता है और उसको नियम पूर्वक करने वाला स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भीम जी ने कहा कि तब मैं ये व्रत करने के लिए तैयार हूँ। तब पितामह ने कहा कि सूर्य जब वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो और शुक्ल पक्ष का समय में जब निर्जला एकादशी पड़ती हो तो उस व्रत को आप धारण करें। यह व्रत सर्वोत्तम है और सभी पापों को नष्ट करने वाला है और सभी सुखों की प्राप्ति करवाने वाला है। इस पर भीमसेन जी ने कहा कि मैं इस व्रत का पूर्ण नियम से निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। इस प्रकार सभी पांडवों ने इस व्रत का नियम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक पालन किया और उनकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हुई। यह एकादशी अनेकों जन्मों के पाप को धोने में सक्षम है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने पर पिछले 100 पुश्तों और आगे आने वाली 100 पीढ़ियों का पाप धुल जाता है। जो व्यक्ति भी करता है इस व्रत को, वो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है, पिछले 100 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 100 पीढ़ियों को वो तार देता है। इस व्रत को करने से इसकी इतनी महिमा है, तो इस महिमा वाले व्रत को सभी को करना चाहिए और इसका नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस दिन व्रत किया जाए उस दिन सूर्योदय से जल नहीं लेते हैं, सूर्योदय के बाद से जल नहीं लेते हैं और जिस दिन पारण करते हैं सूर्योदय तक जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। तब जाकर व्रत पूर्ण होता है और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है निर्जला एकादशी व्रत।
तो सभी को इसका नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और इस दिन अपने क्षमता अनुसार पंडितों को स्वर्ण दान करें और मिट्टी के पात्र में शक्कर मिश्रित जल का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें, गरीबों में जल का दान करें, फल फूल का दान करें और पंडितों को भी दान करें। राधे राधे सभी को।